ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है आपका मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि जुलाई 2026 का है। और आज इस जुलाई 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके लिए जुलाई 2026 उनकी लव लाइफ को लेकर के क्या कहता है, किस प्रकार के रिजल्ट्स की बात कर रहा है ये महीना। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी ये चर्चा आपके साथ चल रही है और जो हम बात कर रहे हैं लव राशिफल की, तो ये राशिफल की जो बात है ग्रहों के आधारित है और ग्रहों के द्वारा ही परिणाम प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसके जीवन में। तो अब बात क्योंकि पर्टिकुलर लव लाइफ को लेकर के है, तो अब वो भी मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ किस दिशा में टर्न करेगी। क्या कोई यू टर्न तो नहीं आएगा आपकी लव लाइफ में, या कोई आपको नया साथी मिलेगा। आप सिंगल हैं तो क्या कोई आपको अपना मनपसंद साथी मिलने की संभावना है जिसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हुए मजबूत कर सकें और आगे के प्लान उनके साथ मिल बैठ के करें और उसको एंजॉय करें अपनी उस मित्रता को। नंबर 2 ये कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका अफेयर कहीं चल रहा है तो हालात कैसे रहने वाले हैं, कितना आप उनको एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कितनी ये रिलेशनशिप मजबूत होगी, बेहतर होगी, या फिर इसमें कोई किसी की नज़र तो नहीं लगेगी। क्या विवाह का भी योग होगा? अगर होगा तो बताया जाएगा आपको जरूर, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। नंबर 3 ये कि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस जुलाई 2026 में कैसा रहेगा मिथुन लगन राशि के जातकों का। और नंबर 4 ये कि विवाहित तो आप हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से ऐसा भी आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं आपका लव अफेयर शुरुआत हो जाए उसकी। तो अगर ऐसी कोई संभावना होगी ग्रहों के द्वारा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि आपके तो पहले से ही कहीं संबंध बने हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, उनको लेकर के बताया जाए आपको कि वो हालात कैसे रहेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप आपकी कैसी जाने वाली है, क्या उसका कहीं आपके पर्सनल जीवन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या आपकी मैरिड लाइफ पे तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पहले से ही आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो आगे क्या करना है, ये सारी बातें होंगी। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी अगर ये चाहते हैं कि अब आपका उसी मित्र के साथ अपना रीयूनियन हो जिसके साथ आज की तारीख में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो यही मतलब होता है कि आपका उनसे दूर तक भी किसी बात को लेकर के कोई संपर्क संबंध नहीं है, लेकिन आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि होना चाहिए। तो ये महीना आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहेगा, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे इस कार्य के लिए या नहीं करेंगे, चीज़ें अभी ऐसे ही चलेंगी या उसमें कुछ सुधार होते हुए आपको दिखेगा, ये सारी चर्चा का विषय है, सारी बातें जितने भी पॉइंट्स हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम मिथुन लगन राशि के जो वो सिंगल जातक जिनकी अभी लाइफ में उनका कोई मनपसंद प्रेमी या प्रेमिका एंटर नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है, कारण जो भी हो। अब हमें जुलाई की बात करनी है सिंगल जातकों के लिए, तो मैं सिंगल जातकों की बात करना चाहता हूं। और वो भी ये कि देखिए यहां पर क्या है, जो आप सिंगल जातक हैं, सिंगल जातकों के दिमाग में जिसको भी आप चाहने लगें, जिसको भी आप पसंद करने लगें या पसंद करते हैं, काफ़ी चाहत आपके दिल में बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा चाहत बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमी भी है। देखिए, चाहत बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसके प्रति आपके दिल और दिमाग में चाहत है उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात या उसका संपर्क उसके साथ हो पाना समय समय पर, यह थोड़ा असंभव सा लगता है ग्रहों के आधार पर। क्योंकि जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं या जिसको चाहते हैं, या ऐसा देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपका उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। फ़ोन पर बातचीत हो जाना एक अलग बात होती है, मिल बैठ करके बातचीत करना वो दूसरी बात होती है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसमें फेस टू फेस बैठ करके आप बात करते हैं, यानी कि आप कहीं डेट पर जाएं उनके साथ। आपका जो मित्र है वो क्यों नहीं उससे आपकी बात होने की संभावना नज़र आती है, क्योंकि वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर है। और उसके साथ ये अभी इतना पॉसिबल नहीं रहेगा इस महीने में कि आप उनके साथ जो है मिल बैठ करके बातचीत कर सकें या उनको डेट पर ले जा सकें वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, वैसे काफ़ी आपके मन में चीज़ें रहेंगी उनके प्रति। लेकिन अभी जो जैसा आप चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हों, मतलब चीज़ें आगे बढ़ें
उनके और आपके जीवन में, वो भी आपके लाइफ में जल्दी से एंट्री हो जाए उनकी, और फिर बहुत जल्दी से शीघ्रता से हम आगे बढ़ें और आगे की प्लानिंग करें। अभी उसमें इस महीने थोड़ा डिले है। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो संभावना बिल्कुल नहीं है जो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपके उनके बीच में दूरियाँ बढ़ जाएंगी, नहीं, वो बात नहीं है। मैंने ये बोला है कि वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर बैठे हैं या होंगे, उसकी वजह से आपका फेस टू फेस मुलाकात हो पाना थोड़ा मुझे असंभव लग रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप वैसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, या आपकी फ़ोन पर बातचीत हो जाए, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन बराबर में बैठ करके बातचीत करना या बराबर मिलना, डे टू डे की अपनी बैठ करके मीटिंग करना, उसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कमी लग रही है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं, और लिव इन रिलेशंस में हैं और या फिर लव अफेयर में हैं, तो यहाँ पर हालात कैसे रहने वाले हैं। तो मैं साथियों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो ऐसे केस में भी ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप दोनों के बीच में अभी किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि भाई इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रह रहे हैं, या मिलना जुलना हो रहा है, तो मिलना जुलने के साथ साथ आप क्या है कि साहब आगे की प्लानिंग करता है, व्यक्ति आगे की बातें करता है, सोचता है कि भाई हम बराबर मिल रहे हैं या बराबर रह रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो यही है कि क्या आपका रहना सहना एक दूसरे के प्रति, आपके प्रति अट्रैक्शन है, प्यार मोहब्बत है, तो वो तो है, रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई आप दोनों एक साथ तो रह रहे हैं, या आपके बीच में आपका मिलना जुलना है, आप मिलते हैं, जो बातचीत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन और चीज़ें आगे कैसे बढ़नी है या बढ़नी चाहिए, कुछ नई चीज़ें सामने आनी चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। चीज़ें बस एक स्तर पर चल रही हैं और वो चलती रहेंगी सामान्य स्तर पर। आपके और उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, ये एक होता है ना कि भाई डे बाई डे बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें सामान्य तौर पर चल रही हैं और चलती रहेंगी। अभी थोड़ा ग्रहों की जो स्थिति है, वो जो संकेत दे रही है, वो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से, वो ये है कि हाँ, ये भी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं पर भी अभी ऐसा संकेत नहीं है ग्रहों का कि साथ रह रहे थे, लेकिन साथ बैठ करके रहते रहते कटुता आ गई, आपस में मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गए और आप अलग हो गए, आप अलग रहना शुरू कर दिए, वो हालात नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। प्यार मोहब्बत बरकरार है, रहेगा, शादी वगैरह तक की प्लानिंग भी आप करेंगे बैठ करके, लेकिन अभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो आपको परमिट नहीं कर रहे हैं कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए। तो चीज़ें, मेरा मतलब ये था कि सामान्य लेवल पर चीज़ें चलती रहेंगी। अब बात करेंगे आपसे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में ये है कि थोड़ा सा असंतोष तो है। जिस प्रकार की रिलेशनशिप पति पत्नी में होनी चाहिए, एक प्यार वाली रिलेशनशिप है ना, जो आपसी एक कहते हैं ना कि भाई तालमेल, तो उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। यहाँ पर यह भी है कि जो अपने ये जो कमी है जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा 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 इसकी तीव्रता वो माह के मध्य तक रहेगी। माह के मध्य के उपरांत वैवाहिक जीवन में क्या होगा, तनाव तो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन वो ऐसी समस्याएं रहेंगी कि होता है ना कि भाई प्यार मोहब्बत भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, साथ में भी रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। कहासुनी भी होगी, एक दूसरे से शिकवे शिकायतें भी होंगे, लेकिन साथ में भी रह रहे हैं। मतलब चीज़ें जो हैं, कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि वैवाहिक जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। ये जिसको कहते हैं ना कि हाथों से चीज़ निकल गई, वो चीज़ नहीं होगी। स्थिति तो सामान्य ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो हाथ से बाहर नहीं जाएंगी। इस तरीके का वैवाहिक जीवन आपका चलेगा। अब आगे बात करते हैं साहब के आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की भी हालत काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। और एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो वो लोग हैं जिनका पहले से कहीं संबंध है, आप तो बड़े मतलब डिप्लोमेटिक वे में, बहुत ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, कि बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आप अपनी मैरिड लाइफ को भी और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी मैनेज करने की पूरी कोशिश आपकी बनी रहेगी। आपकी कोशिश यही रहेगी कि भाई मेरी मैरिड लाइफ में भी ज़्यादा समस्याएं ना हो, यानी कि स्पाउस भी मेरे हाथ में रहे
और मेरा वो मित्र भी मेरे हाथ में बना रहे, जो अपोजिट सेक्स का, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। ये आपकी कोशिशें पूरे महीने बनी रहेंगी और इसमें आपको काफ़ी हद तक आपको सक्सेस भी मिलने की संभावना है। अब अंत में आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, कि भाई आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, लेकिन क्या है कि अब आप भी ये चाहने लगे हैं कि भाई इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकल पाऊँ, कौन सा है वो रास्ता, और वापस मेरा जो रिलेशन है उन्हीं के साथ डेवलप हो जाए, उन्हीं के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, संबंधों का रिवाइवल हो जाए तो बेहतर है। ये ऐसी अब आपकी सोच है। तो इसके लिए बस इतना ही कह पाऊँगा मैं कि देखिए, अभी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें हैं। अभी आपको उन तक पहुंच पाना, दिमाग में आपके चीज़ें ये चल रही हैं और चलती रहेंगी, तीव्रता के साथ चलेंगी, लेकिन इसमें पता है आपको अभी थोड़ा सा समय लगेगा भाइयों। मेल है या फीमेल, मेरा दोनों से यही कहना है कि रिलेशन जो है ये बनेगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस हैं उनको लेकर के वो तो चरम सीमा पर हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ ग्रहों के आधार पर, लेकिन अब इसमें सक्सेस मिलने की जो बात है कि वो कितना आपको मिल पाएगा, तो साथियों सक्सेस मिलने की जहाँ तक बात है उसमें अभी समय है, मिलेगी तो अवश्य। क्योंकि ग्रहों की स्थिति, ग्रह तो एक जगह बैठते नहीं है, फिक्स होकर चलते रहते हैं रात और दिन 24 आवर्स। आज ये जिस राशि में है कल किसी और राशि में होंगे, आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो समय आएगा कि जो ये आपके इमोशंस हैं ये अभी और तीव्र होंगे, और तीव्र होंगे तो इसका इफेक्ट सीधा आपके मित्र के सीधे यहाँ पर आपका ये मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा। वो भी समय आना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ महीनों के अंदर ही ये ऐसे रिजल्ट्स आप बराबर हमारा ये मंथली राशिफल देखते रहिए, और हम आप एक दिन हमारे मुंह से आप सुनेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिल्ली, जिसको कहते हैं, कहावत है ना कि दिल्ली दूर है, अभी थोड़ी सी दिल्ली दूर है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद फिर आप जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, उसमें आपको, मैं ये नहीं कहता कि 100% सफलता मिलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और इतना हो जाए शुरुआत तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं जो कहना चाहता हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहता हूँ, उनके जो संकेत मिलते हैं ग्रहों के आधार पर वो कहता हूँ, और इसके आगे पीछे मैं कोई बात नहीं करता। मैंने आपको एक हिंट भी दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ अच्छे और बेटर हालात आपके जीवन में बनने की पूरी संभावना है, थोड़ा सा इंतज़ार। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जुलाई 2026 का। और ये जो चर्चा अभी हमने आपके लव लाइफ के को लेकर के की है आपके साथ, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि और जो दूसरे मिथुन लगन राशि के जातक हैं वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।